Hi everyone, welcome back in new video. Today we are going to discuss the mechanism of the organic reactions. It is the lecture number 5 of alcohols, lecture number 6 of alcohols, phenols and ether chapter, class 12. First of all, I am taking question number 11, mechanism of the hydration of ethene to form ethanol. बहुत important question है कि इथीन से आपको इथेनॉल बनाना है, एसिड की प्रेजेंस में बनाना है, हाइड्रेशन करना है और आपको उसका मैकेनिज्म बताना है। दूसरी तरह से क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म इथेनॉल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन को पूछने के कुछ भी मेथड हो सकता है। देखो जब भी मैकेनिज्म लिखते हैं जनरली हमारे पास ये मैकेनिज्म जो है कॉमन से मैकेनिज्म है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटोनेशन। सबसे पहले जनरली आपको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। प्रोटोनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ प्रोटॉन। H पॉजिटिव इज नोन एज द प्रोटॉन, उसका हमें एडिशन करना है। H2O प्लस H पॉजिटिव गिव्स H3O पॉजिटिव। सबसे पहला काम क्या होगा, H2O आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का, तो दोनों कंबाइन होके हाइड्रोनियम सॉल्ट बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन कंबाइंस ऑन द एल्कीन। जो भी आपका एल्कीन है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और सिग्मा पाई बॉन्ड जनरली आपको पता है वीकली एड होते हैं, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग कैटायन। ये एक H आयन रिलीज करेगा, वो H आयन आप कह सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैच हो गए, मूव कर गए और H आयन यहाँ से एक यहाँ अटैच हो गया, ये वाला H कह सकते हो आप। इस कार्बन पे कुछ भी नहीं आया तो पॉजिटिव चार्ज रह गया and the corresponding carbocation compound is formed and plus H2. In the step second, now the nucleophilic attack of H2O on carbocation takes place. अब जो आपका H2O है यही आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वाटर का ऑन कार्बोकेटाइन। जो भी आपका कार्बोकेटाइन बनाया है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो उसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल की पहचान आप याद रखो, लोन पेयर होते हैं उसके ऊपर, या तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है या वो आपका न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रल ही है ये, या फिर आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है जो लोन पेयर दे सकता हो। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज या न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू सम अदर स्पीशीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। हमेशा ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है। ये इस पर अटैक करेगा तो ये आपका बन गया COOH, OH हो गया, इधर भी H हो गया। इस ऑक्सीजन की देखो ध्यान से 3 बॉन्ड बन गए। जब भी 3 बॉन्ड बनेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये कंबाइन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन फिर इसको डोनेट किया है, डोनेट किया तो चार्ज ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म में आपको पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर्स, इन सब का ध्यान रखना है, इनके मार्क्स कटते हैं और इवन एरो के भी मार्क्स कटते हैं, ये आपको मेथड दिखाना होता है। नाउ द थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। आप यहाँ से देखो ध्यान से, आपका अल्कोहल बन चुका। एक छोटा सा डिफरेंस बस आपके सामने है कि एक प्रोटॉन यहाँ पर या एक H आयन, यू कैन से दैट एक्स्ट्रा है, यदि ये रिमूव हो जाए तो आपका अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग तैयार हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, इट इज द फाइनल स्टेप, इट इज द स्टेप नंबर 3। डी मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब जो प्रोटॉन ऐड हुआ था उसका रिमूवल करना है, उसका अपोजिट बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप का। इसमें क्या होना है, ये वाटर मॉलिक्यूल अगेन कंबाइन करता है, ये H आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन वापस गेन कर लेगा और ये जो H है, H आयन इसके साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इथेनॉल। This is the first mechanism. Now the question number 19, write the mechanism of the acid catalyzed dehydration of ethanol to yield ethene. अब हमें इसका रिवर्स करना है, इथेनॉल है हमारे पास, इथीन बनाना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको मैं ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज ना दूं और कह दूं राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 gives CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। आपको इथीन बनाना है, साथ में H2 रिलीज होना है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इसमें भी ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स ही है, सेम से स्टेप है। स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन। जब भी अल्कोहल होगा, ईथर होगा, जनरली वहां पर पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही होता है। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। ये देखो ध्यान से, ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और ये आपका बन जाएगा OH पॉजिटिव। Now in the step second formation of carbocation will be there by the loss of H2O। ये जो H2O यहाँ से दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपना वापस गेन करेगा ऑक्सीजन और एज ए H2O रिलीज हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए तो कार्बन पे तो कुछ आया नहीं, therefore कार्बन एटम गेन्स पॉजिटिव चार्ज। Now the carbocation compound is carbocation intermediate species is formed। कंपाउंड कहना सही नहीं होगा। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम।
डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। अब ध्यान से देखो सब कुछ तैयार है, यदि एक H कम यहाँ से हो जाए, एक H एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है, यदि ये H कम हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली एल्कीन तैयार हो गया। ये कैसे हो सकता है? फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका H पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप है, ये स्टेप आपका स्लो है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तेजी से कंबाइन करते हैं। वाटर का लॉस होना जो होता है वो थोड़ा स्लो स्टेप होता है। इसकी काइनेटिक्स की यदि हम बात करें तो ये आपका इसके फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the mechanism of preparation of diethyl ether by dehydration of ethanol in the presence of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin। अब हमें क्या करना है? डाइइथाइल ईथर की प्रिपरेशन करनी है, इथेनॉल से करनी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करनी है, उसका मैकेनिज्म लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। सबसे पहला काम इसमें भी वही होना है, अल्कोहल है, मैंने आपको बताया था, ईथर है तो प्रोटोनेशन स्टेप होता है। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये आपका अल्कोहल था, ये H पॉजिटिव इससे कंबाइन हुआ, ये लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल, दोनों मिलके ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाएंगे CH3 CH2O H पॉजिटिव चार्ज। इन द स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर विल टेक्स प्लेस। ये बुक्स में स्टेप दोनों इकट्ठे दिखाए हुए हैं, आप साइमल्टेनियसली ना दिखा के सेपरेटली दिखा सकते हो। कैसे? पहले आपने ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल लेना है, इस ऑक्सीजन को कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन इज फॉर्म CH3 CH2 पॉजिटिव एंड H2O। नाउ दिस कार्बोकेटायन कंबाइनिंग विद द इथेनॉल, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये आपस में कंबाइन करेंगे और इस तरह का कॉरेस्पॉन्डिंग आयन बनाएंगे। इसको आप प्रोटोनेटेड ईथर बोल सकते हो। देखो बेसिकली ईथर बन चुका है, बस ये आपका H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। बुक में जनरली ये दोनों स्टेप इकट्ठे दिखा दिए, उन्होंने कार्बोकेटायन अलग से नहीं बनाया, बस इसी को इसके साथ जोड़ के दिखा दिया, साथ में H2 रिलीज कर दिया। नाउ द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 इन्वॉल्व्स डीप्रोटोनेशन। क्या करना है? जो भी आपका ईथर बना है उसमें से इस HI को रिमूव कराना है। फाइनली बस ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग डाइइथाइल ईथर कंपाउंड इज फॉर्म। दिस वाज द मैकेनिज्म। सेम क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है एनसीईआरटी का। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें इथाइल की बजाय प्रोपाइल ग्रुप है, उसमें प्रोपेनॉल से बनवा रखा है और डाइप्रोपाइल ईथर बनाना है आपको। तो क्या करना है आपको उसमें? बिल्कुल भाई सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है, एक एक CH2 ग्रुप बस हर जगह ऐड करते चले जाना। यहाँ पर फाइनली इधर भी एक CH2 इधर भी CH2 जुड़ जाएगा, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर? Now the question number 30, write the mechanism of the reaction of HI with the methoxy methane। NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, मैकेनिज्म एग्जाम में आया हुआ भी है। इन द फर्स्ट स्टेप जैसे प्रोटोनेशन कर रहे थे वैसे ही होगा, ये HI डिसोशिएट होता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आयोडीन विथड्रॉ करता है, हाइड्रोजन जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे कंबाइन करता है और प्रोटोनेशन हो जाता है। बेसिकली इस स्टेप को भी हम प्रोटोनेशन बोल सकते हैं। दिस स्टेप इज आल्सो प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन ही ऐड हुआ है। इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड आयन अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड ईथर। तो इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस गेन कर रहा है, आयोडीन इस पे अटैक करेगा। आपका SN2 मैकेनिज्म कह सकते हो फॉलो होगा। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर वो डिसोशिएट हो जाती है, वो नहीं दिखा रहे बस अब हम। तो बस ये CH3I इसके साथ कंबाइन होगा, CH3I एंड द CH3OH विल फॉर्म इफ HI is used in excess। क्वेश्चन में देखो मेंशन नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं कि HI एक्सेस में यूज करना है या लिमिटेड क्वांटिटी में। इफ HI is used in excess what will happen? Then the CH3OH molecule formed in the step second again react with the HI। तो HI के second molecule से react करेगा to form the CH3I as follows। Step number 3 same protonation will be there। These electron pair goes to the oxygen iodine atom and these oxygen atom अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल था, बस एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। नाउ दिस आयोडाइड आयन विल अटैक ऑन दिस CH3OH पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज का साइन लगाना है। SN2 मैकेनिज्म अगेन फॉलो होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पहले दोनों कंबाइन करके फाइनली प्रोडक्ट बनता है। आयोडीन इसके ऊपर कंबाइन करेगा तो क्या बनाना है? CH3I एंड द वाटर कंपाउंड विल बी रिलीज एज सच। नाउ we will discuss question number 33 of NCERT। In this case 3-methyl propane-2-ol reacts with HBr to form the 2,2
2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड बन रहा है। इसका रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म शो करना है। सेम मेथड होगा। स्टेप 1 विल बी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा, आपको देखो ध्यान से, ये अल्कोहल है। अल्कोहल जब भी होगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ये आपने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया HBr से, H पॉजिटिव अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमेशा कंबाइन करता है, और ऐसे भी दिखा सकते हैं और उल्टा भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड दिस इज फॉर्म। नाउ स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो आपका बना है, ध्यान से देखो, ये जस्ट H2O है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन गेन कर लेता है, H2 का लॉस करता है और कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनता है। दिस कार्बोकेटायन इज द 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल होता है। अब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन यदि किसी तरह से रीअरेंजमेंट शो करके टर्शरी में चेंज हो जाता है तो वो मोर स्टेबल बन जाता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी उसकी होती है। तो क्या होगा यहाँ से, इसको बोलते हैं प्रोसेस को 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट यदि हो जाए तो ये आपका कार्बन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने से ये बन गया, देखो C पॉजिटिव CH2 CH3, और ये टर्शरी कार्बोकेटायन है व्हिच इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। आप सपोज करो ये प्रोसेस नहीं ध्यान रहा, भूल गए, तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, यदि मैं Br का टैग इस पे कराऊं तो Br यहाँ आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। आपका ध्यान से देखो, टर्शरी कंपाउंड बन रहा है। टर्शरी जब भी बन सकता है जब 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, सॉरी अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, जैसे यहाँ से Br नेगेटिव बचा था, इसका अटैक करा दो। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, दोनों कंबाइन करेंगे, आपका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना देंगे फाइनली। ये मैकेनिज्म है जो एनसीईआरटी के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करने हैं, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। और अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो। पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो पुराने वीडियोस में देखो, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का करो। ठीक है, सी यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।